बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और इस बुलेटिन में बात करेंगे रखना बचपन संभाल के। जी हां, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2 छात्रों के सुसाइड का मामला सामने आया है। छात्रों में सुसाइड के मामले में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बाद देश में दूसरे नंबर पर है। और वहीं आखिरकार क्यों छात्रों और युवाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है, क्यों छोटी सी डांट पर बच्चे मौत को गले लगा रहे हैं, आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का खास पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मैहर में छठी के छात्र को मां ने डांटा तो फांसी लगाकर जान दे दी। नर्मदापुरम में 10वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 2 अलग अलग जगहों पर छात्रों के सुसाइड के 2 मामले सामने आए। ताजा मामला मैहर जिले के कोतर गांव का है, जहां मां की डांट से नाराज 8वीं के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छत से कूदने की कोशिश की थी उसने, और वैसा दिमागी कोई होशियार बच्चा था, तो चिड़चिड़ापन के कारण मतलब अपने आप में क्या फीलिंग करता था ये हमें भी नहीं पता है। माँ ने पहली बार मारा था क्या? नहीं, मारी नहीं थी उन्होंने, मतलब डांटा है? डांटी है। और डांटती तो स्वाभाविक है, बच्चों को डांटेंगे नहीं सर तो पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ेंगे वो जब तो कहाँ से होगा। तो वो डांटने का ही मतलब उसको गुस्सा मानता कितने भाई था। बहन है? ये 2 भाई हैं, अभी एक छोटा है, ये 11 साल का था, और एक अभी साल भर का हुआ है, और 3 बच्चियां हैं हमारे। नर्मदापुरम में भी 10वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। नर्मदापुरम के शांति कुंज कॉलोनी में रहने वाली छात्रा मां के साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग से घर लौटी और आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। जिसके बाद जब छात्रा की मां उसे कोचिंग क्लास के लिए बुलाने गई तो देखा कि उनकी बेटी फंदे पर लटकी है। सरकारी अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई कि एक करीब 15-16 वर्ष की लड़की ने अपने घर में फांसी लगा ली है, जिसकी मृत्यु हो गई मौके पे। सूचना पर पुलिस रवाना हुई और मृतका का उम्र कायम कर पंचनामा की कार्रवाई की गई है। मृतका 10वीं क्लास में पढ़ती है और आज उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग थी, जहां वो अपने माता के साथ पेरेंट टीचर मीटिंग में गई थी। वहां से वापस आने के बाद अपने स्वयं के घर में फांसी लगा ली है। फांसी क्यों लगाई है, किस लिए लगाई है, इसकी भी जाँच जारी है। जो भी कार्रवाई है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एमपी में इससे पहले छिंदवाड़ा में भी एक छात्र ने मां की डांट से नाराज होकर कुएं में कूदकर जान दे दी थी। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश भर में छात्रों में सुसाइड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी बात पर बच्चे आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। छात्रों के सुसाइड को लेकर एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो भी चौंकाने वाली है। 26 साल में देश में 1,34,735 युवाओं ने सुसाइड किया। 26 साल में करीब 33 लाख सुसाइड, इनमें 40% युवा और मासूम थे। छात्रों में सुसाइड के मामले में 2046 केस के साथ महाराष्ट्र नंबर 1 है। वहीं 1,459 मामलों के साथ मध्य प्रदेश देश में दूसरे पायदान पर है। एमपी में प्रति 1 लाख लोगों में 18 लोग सुसाइड करते हैं। 2014 से 2023 के बीच देश में स्टूडेंट्स में सुसाइड के मामले 72.9% बढ़े। देश में 2023 में 1,71,418 सुसाइड के मामले आए थे। कुल सुसाइड में 13,892 यानी 8.1% स्टूडेंट थे। बच्चे युवा इतने तनाव में क्यों हैं? क्या वजह है जो छोटी छोटी बातों पर मौत को गले लगा रहे हैं? क्या बच्चों और पेरेंट्स में संवाद की कमी है? क्या स्कूली स्तर पर कहीं कुछ मिसिंग है? वजह जो भी हो, लेकिन जिस तरह से बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है वो अलार्मिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है, क्योंकि काफी ज्यादा गंभीर विषय है कि छोटे बच्चे हैं या फिर युवा हैं, वो सुसाइड जैसा कदम उठा रहे हैं, अपनी जिंदगी अपनी जीवन लीला समाप्त क्यों कर रहे हैं, और इसको लेकर क्या मनोचिकित्सक कहते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास पैनल में जुड़ चुके हैं डॉक्टर शोभा शर्मा जुड़ चुकी हैं, सीनियर कंसल्टेंट है साइकोलॉजी और चाइल्ड काउंसलर यशोदा मेडिसिटी से, और डॉक्टर कौस्तुभ आर बागुल भी जुड़ चुके हैं, मनोचिकित्सक हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर शोभा जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से देखने को मिल रहा है केसेस, अब मध्य प्रदेश खासतौर पर दूसरे नंबर पर आ गया है देश में महाराष्ट्र के बाद, और केसेस युवाओं और छात्राओं के ही बढ़ रहे हैं, सुसाइड के ज्यादा। आखिर क्या वजह हो सकती है? इतनी कम उम्र में इतना डिप्रेशन, इतना ज्यादा ओवरथिंकिंग?
देखो, एक ही खाली फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हैं जिससे कि आजकल ये सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ रही। खाली एमपी में ही नहीं, इवन पूरी इंडिया में ही, इवन वर्ल्ड में भी हम कह सकते बिल्कुल। हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि अगर हम बात करें घर की, तो पेरेंट्स के साथ में कहीं ना कहीं बच्चों का कनेक्शन जो है वो खत्म होता जा रहा है। वो उनको पेरेंट्स से बात करना, शेयरिंग करना इतना कम पसंद आता है। उनको लगता है कि फ्रेंड जोन में वो दे आर मोर कंफर्टेबल, बट फ्रेंड्स भी ये नहीं समझते कि उनकी मेंटेलिटी और उनके ही फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग है, वो अच्छी सजेशन या प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे सकते। दूसरा है कहीं ना कहीं बच्चों का खान पान, मोस्टली जंक फूड, ये एनर्जी ड्रिंक, ये इतना यूज करने लगे हैं। इनके इनटेक की वजह से भी क्या होता है, बच्चों में एक्साइटमेंट, एंग्जाइटी और बहुत जल्दी एकदम डिसीजन ले लेना, कुछ भी उसका बिना ठीक से समझा, उन पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। थर्ड चीजें है प्रेशर, जो एक पेरेंट्स भी बनाते हैं कई बार, बिल्कुल। या स्कूल में भी अगर कई बार स्टूडेंट्स के साथ में होता है तो कहीं मार्क्स लाने की होड़ है उनकी, वो भी कई बार एक कॉज होता है जिससे सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है। इसके अलावा है सोशल मीडिया। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक्सपोज कराती है इन सब चीजों से, कैसे मरना है, कैसे लटकना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रील देखते हैं, मीम्स देखते हैं, उसमें भी ये सब चीजें होती हैं। तो बच्चे मोस्टली ये जो एज शो होती है, जो प्री एडोलसेंस और एडोलसेंस पीरियड होता है, बच्चे पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, वो सब चीजों को इफेक्ट नहीं देखते हैं। जो उनको ठीक लगता है वो उसको जल्दी ग्रास्प करते हैं, जिनमें मोस्टली नेगेटिव थिंकिंग होती है। तो मेनली है कि कम्युनिकेशन ठीक हो, और प्लस जो इतना जो मीडिया का जो एक्सपोजर है आजकल, रील का, ये सब थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं इनके बैड इम्पैक्ट हैं कि जिसकी वजह से बच्चे बहुत जल्दी एंग्जाइटी, और बच्चे के खुद के भी अपने पर्सनैलिटी ट्रेट होते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों में पेशेंस लेवल खत्म भी होता जा रहा है। उनको लगता है कोई चीज इंप्रूव करने से बेहतर है कि उसको जिंदगी को ही खत्म कर लेना। ये काफी ज्यादा सोचने वाला विषय बनता है शुभा जी, क्योंकि पेरेंटिंग को लेकर बात हुई है, कम्युनिकेशन को लेकर बात हुई है। डॉक्टर कौस्तुभ, आपकी ओर आना चाहूंगी। कम्युनिकेशन एक अहम जड़ है जब किसी भी हम नेगेटिव चीजों को खत्म कर सकते हैं, और आज के टाइम में लेकिन हम देख रहे हैं पेरेंटिंग में काफी बदलाव देखने को मिला है। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं, जबकि हम पहले के समय में देखते थे एक रफ टफ सिचुएशन देखने को मिलती थी पेरेंट्स के साथ बच्चों का। लेकिन अब क्योंकि काफी फ्रेंड जोन में ये रिश्ता आ चुका है, उसके बाद भी ये घटनाएं काफी ज्यादा हो रही है। क्या इसमें भी कुछ लूप होल्स हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें लूप होल्स है। अगर हम बात करें लूप होल्स की, तो ये लूप होल्स किस प्रकार के होते हैं इन बच्चों में, इसका एक पैटर्न के ऊपर रिसर्च किया गया है वर्ल्ड वाइड लेवल पर। इन पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो इसमें एक पैटर्न का नंबर 1 नाम है स्ट्रेस डायथिसिस मॉडल, कि ये बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, ये वल्नरेबल क्यों है, क्यों इनको थोड़ा भी जो परेशानी होती है, जो एक तरह से स्ट्रेस आता है, वो एकदम अपने आप को फेलियर के मामले में क्यों देखते हैं, इतना इंपल्सिवली और इतना एग्रेशन क्यों आ जाता है। पेरेंट्स तो चाहते हैं कि अपने बच्चों से एकदम मित्रता के भाव पे बात करें, सारी चीजें ओपन डिस्कस करें, चाहे वो हर पेरेंट यही चाहता है। परंतु ये जो स्ट्रेस डायथिसिस मॉडल है, ये एक तरह का इतना जकड़ जाता है बच्चों के मस्तिष्क पे कि बच्चे उसमें से बाहर ही नहीं आ पाते हैं। और जैसे कि आपने बताया लूप, उस लूप में फंसते चले जाते हैं। वो अपने आप को इमेजिन करने लगते हैं कि वो बेबस है, वो होपलेस है, उनसे कुछ नहीं हो पाएगा, वो अपने माँ बाप के ऊपर बर्डन है, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो अकेले हैं। उन्हें लगता है कि उनके माँ बाप कितना भी उनसे प्रयास करते हैं उनसे बात करने के लिए, तब भी उन्हें ऐसे ही लगता है कि उनकी बात कोई समझ नहीं सकता। सुन तो सभी लेते हैं, माँ बाप भी सुन लेते हैं, माँ बाप दिलासा भी दिलाते हैं कि बच्चे ऐसा नहीं है, समय रहते सब ठीक हो जाएगा। पर बच्चों की खुद की जो आइडिएशनल अंडरस्टैंडिंग है, जिसको हम लोग कहते हैं नंबर 2 मॉडल, आइडिएशन टू एक्शन थियरीज जो कहते हैं, उसके आधार पर यह होता है कि इनको ये सुसाइड अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को मरता हुआ देखना, ये इमेजिन करना, ये उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। सोशल मीडिया में एक्सपोजर हो जाता है, मीडिया में चीजें बहुत आसानी से बच्चों को समझ में आ जाती है कि ये करना, और बच्चे अपने आप को उसमें से वो करने के लिए अपने आप को इजी वे मानते हैं कि सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है कि ये बस खत्म हो जाएगा, इससे ये सब चीजें ठीक हो जाएगी। पर हमें ये पता होना चाहिए कि अगर एकेडमिक स्ट्रेस, फैमिली हिस्ट्री अगर हो, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड और एंजाइटी डिप्रेशन की हो, तो इन बच्चों को हमें खासकर स्क्रीन आउट करना जरूरी है। यानी अगर हम 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा या इस तरह के इंपल्सिव एक्ट्स ऑफ सुसाइड के बारे में बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जो इन्हें बच्चों को बचाया जा सकता है, वो है स्क्रीनिंग फॉर एंजाइटी, स्क्रीनिंग फॉर डिप्रेशन।
बिल्कुल, एक स्क्रीनिंग एक बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है कौस्तुभ जी। शोभा जी, लेकिन एक चीज़ और देखने को मिला है, ये तो खैर इमोशंस की बात हो गई, वल्नरेबिलिटीज़ की बात हो गई, लेकिन आजकल एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। और ज़्यादातर केसेस, क्योंकि अभी हम मेहर वाले केस की भी बात करें तो उसमें भी गुस्से में ही सुसाइड जैसा कदम उठाया, और अधिकतर केसेस में देखने को मिलता है कि डांट पड़ी और बच्चा एकदम से गुस्सा हो जाता है और फिर वो सुसाइडल अटेम्प्ट करता है। तो ऐसे में एग्रेशन भी इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है और इसको कम कैसे किया जा सकता है? देखो, एग्रेशन के एक फैक्टर नहीं है। ऑब्वियसली सबसे पहला है हमारा खाने पीने का। जैसे मैंने बताया, जंक फूड का बहुत ज्यादा बच्चे इंटेक करते हैं, जो कि बहुत मसालेदार, बहुत फ्राइड होता है। वो भी कहीं ना कहीं एग्रेशन को आपके को इंक्रीज करता है। दूसरी चीज क्या है, बच्चों में पेशेंस नहीं है। पहले बच्चे क्या होता था, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू हमारा काफी एग्रेशन निकल जाता है। जब हम खेलते हैं तो हम किसी चीज पे भी पूरे प्रेशर से डालते हैं तो हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं वह यूटिलाइज होती है, एग्रेशन वहां निकल जाता है। पर क्या होता है, आजकल बच्चे को बाहर खेलने की बजाय हाथ में मोबाइल लेना ज्यादा इजी लगता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी, जब भी हम बोलते हैं ना कि एनर्जी वो चैनलाइज होनी चाहिए ताकि वो कंस्ट्रक्टिव वे में चैनलाइज हो, वो यूटिलाइज हो। जब वो यूटिलाइज नहीं होती है तो ऑब्वियसली वो एग्रेशन उसका एक पार्ट हो गई, तो वो वहां पर निकलेगी। तीसरी चीज है जो एआई जो बच्चे देखते हैं आजकल, रील ये वगैरह, ये स्टडी भी आई है, अभी करंट भी स्टडी हुई है 2025 दिसंबर में, कि मोबाइल में जो रील और मीम हम देखते हैं कहीं ना कहीं हमारे फोकसिंग और कंसंट्रेशन पे बैड इंपैक्ट डालती है। बच्चों से एक बार आप मोबाइल लेके रख लो 1 घंटे के लिए, वो इतने इरिटेट हो जाएंगे, आपको कुछ काम करने दे ही नहीं सकते। और कई बार इतना एग्रेशन हो जाता है कि उनका जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही खराब होता है। तो बच्चे भी इसकी जो डिपेंडेंसी है वो रिमूव करना, तो ऑब्वियसली एंजाइटी इशू होंगे, विड्रॉल सिम्टम होंगे। दूसरी चीज है, अगर ये बहुत ज्यादा इसको देख रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं फोकसिंग कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, इरिटेबिलिटी को बढ़ाती है। ये स्टडी हो चुकी है, एक नहीं बहुत सारी स्टडी है ये, कि जो रियलिटी में होता है। तीसरी चीज है लर्न, कई बार हम एग्रेशन को लर्न भी कर लेते हैं। हमारे पीयर ग्रुप में भी सारे गुस्सा दिखा रहे हैं, पेरेंट्स भी आजकल शॉर्ट टेम्पर। ऑब्वियसली न्यू जो जनरेशन है, हमारा वर्क प्रेशर भी है, ऑफिस का भी है, बच्चों को भी मैनेज करना है, मदर भी कहीं ना कहीं वर्किंग है, उनका भी वर्क का प्रेशर। तो ये इतने मल्टीपल फैक्टर हैं जो कि बच्चे को एग्रेशन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो अगर मल्टीपल फैक्टर है तो काम भी मल्टीपल फैक्टर पे करना पड़ेगा। ऐसी चीज नहीं है कि 1 या 2 दिन में ये चीजें चली जाएंगी। बट या अगर हम ये छोटा सा प्लांट एक तरीके से अगर हम करेंगे बिल्ड, तो बच्चे में कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में जाके अच्छे इंपैक्ट पड़ेंगे। स्क्रीन टाइम हमेशा रिजर्व होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट की बात करें कि कितना बच्चा यूज कर रहा है, आजकल तो ऐप है जिसमें पता भी चल जाता है, अलार्म आ जाता है, आपने 1 घंटे से ज्यादा यूज कर लिया है, तो आप वो भी सेट कर सकते हैं जिससे एक प्रॉपर लिमिटेड टाइम के लिए हो। दूसरा, बच्चा देख क्या रहा है, क्योंकि आजकल होमवर्क सब कुछ फोन पे, सब कुछ उसी पे आता है, तो बहुत ज्यादा हम एकदम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट मैनेज जरूर कर सकते हैं कि कितनी देर बच्चे ने यूज किया, बच्चा क्या कर रहा है। थोड़ा सा वो ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। रील मीम देखते देखते 1-1, 2-2 घंटे निकल जाते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता है। तो ये थोड़ा चीज हम करें। तीसरी चीज, बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी, ताकि वहां वो अपने एनर्जी को यूटिलाइज कर सके। बिल्कुल। तो कुछ चीजें आपने बताई जो है तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन डॉक्टर कौस्तुभ जी आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि नजर रखना और कहीं ना कहीं लोगों को कहना कि फिजिकल एक्टिविटीज में जाओ, लेकिन बच्चों को ये भी लगता है कि हमें कंट्रोल किया जा रहा है, उससे भी बच्चों में काफी नाराजगी देखने को मिलता है। बहरहाल आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शोभा जी आप हमारे साथ जुड़ी, अपना समय आपने हमें दिया। डॉक्टर कौस्तुभ जी आपने हमें अपना समय दिया, महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि बच्चे अब आने वाले समय में बच्चों को संभालने के लिए पेरेंट्स फोन का सहारा बल्कि नहीं लेंगे और कम्युनिकेशन बिल्ड करेंगे बच्चों के साथ, एक हेल्दी रिलेशन बिल्ड करेंगे जिससे इस तरह की घटनाएं भी घट सके। और